अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही आसान और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। आप जब भी अपने मेहमानों को इसे खिलाएंगे ना तो आपकी तारीफ किए बगैर वे नहीं रह पाएंगे। तो चलें फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 kg बीफ का कीमा, यानी 1.5 किलो बीफ का कीमा है। इसे 2 बार मैंने मशीन से गुजारा है। इसमें फेट भी चाहिए और साफ गोश्त भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है ना, ये फेट है और इसे बहुत बारीक हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं इतना बारीक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कीमे को साफ धोने के बाद चलनी में निथरने के लिए रख दीजिए, ताकि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर इसको मिक्सी में डालकर पीस लें। आप चाहें तो इसे मशीन से भी निकलवा कर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगले स्टेप में हम ले रहे हैं 8 से 10 हरी मिर्च और 15 से 20 कलियां लहसुन की। आप चाहें तो साथ में आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं। मैं नहीं ऐड करूंगी, मैं बाद में अदरक का सूखा पाउडर ऐड करूंगी। तो मैं इन दोनों चीज़ों को पीस लेती हूँ। चले तो मिक्सी में डालकर इसे हम पीस लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 दरमियाने साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉपर से चॉप कर लिया है। इस प्याज को हम निचोड़ लेंगे और इसका रस जो है हटा देंगे। प्याज को निचोड़ने के बाद इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज से कितना सारा पानी निकला है। ये देखिए जो पानी निकला है ना, इस पानी को हटा दीजिए और प्याज को हम डाल देंगे कीमे में। और इसी के साथ में इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा है। ये देखिए, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर। इसकी जगह पर आप ताज़े अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच ले रही हूँ। सेंधा नमक 1 टीस्पून, आप स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिक्स करते हुए कीमे के रेशे को खोल लेंगे। एक एक कीमे को अलग अलग रेशा में खोल लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पाउडर मसाले, जिससे इसमें बहुत अच्छी सी नमक से चिपक आती है। तो एक ट्रीटमेंट ये भी साथ में हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगले स्टेप में हम कबाब का बहुत ही बेहतरीन सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी से बाउल में हम लेंगे 1 और आधा टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सूखा साबित धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 और आधा टीस्पून। इन सब मसाले को हम मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लेंगे, ठीक है। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। कबाब का मसाला अलग से बनाना इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे सूखी और कुटी लाल मिर्च 1 और आधा टीस्पून, सूखा साबित धनिया 1 टीस्पून। हाथों से इसे क्रश करके डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी कबाब में। लेमन का पाउडर डाल देंगे हम 1 से 2 चुटकी। अच्छा, लेमन की पाउडर की जगह पर आप टाटरी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेज़ होता है, इसे कम ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं 2 पिंच के करीब लेमन का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर की वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कबाब का ये गरम मसाला पाउडर बनकर के तैयार हो गया है। ये 1.5 किलो कीमे के हिसाब से बना है। ये पूरा इसमें हम डाल देंगे।
इसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे 1/4 टीस्पून खाने का मीठा सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस कीमे को हम रख देंगे आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, पर मैं फ्रिज में रखूँगी। बहुत अच्छे से कबाब इसके बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि मसाले जो हैं कीमे में रस बच जाएंगे और सोडा भी अपना काम करना शुरू कर देगा। तो चलें इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। कीमे को आधे घंटे के बाद हमने फ्रीज से निकाल लिया। ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बेसन। बेसन से कबाब में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो बेसन डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। मार्केट में अक्सर क्या होता है कि कबाब में या तो गेहूं का आटा मिलाया जाता है या जौ का आटा मिलाया जाता है, और इससे ये इतना टेस्टी नहीं बनते। इसमें अंदर से एक ठोसपन आ जाता है। बेसन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और ये बहुत अच्छे अंदर से जूसी बन कर के तैयार होंगे। तो बेसन डालकर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कीमा जो हमारा बिल्कुल सूखा है और बेसन भी इसमें हम सूखा ही मिला रहे हैं। तो इसमें हम हल्का सा पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से नरम सॉफ्ट गूंद लेंगे। तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया है। कीमे को सॉफ्ट गूंद लिया है। देखिए इसमें अच्छे से चिपक आ गई है। अब क्या करेंगे, हम दोनों हाथ में इसे तेल लगाकर चिकना कर लें और मिक्सचर से छोटे छोटे से पोर्शन लेके सबसे पहले इसके क्रैक्स अलग करें, कबाब के शेप में बना लें इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए। तो एक कबाब मेरा बन गया है, इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ। इसी तरह से बाकी के सारे कबाब बना करके हम तैयार कर लेंगे। एक एक कबाब बनाते जाएं और इसे प्लेट में रखते जाएं। इस तरह से हमने सारे कबाब बना करके यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक घोल बना करके तैयार कर लेंगे। अब घोल की जो कंसिस्टेंसी है, ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। ये देखिए घोल इतनी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक और छोटा सा हम बाउल लेंगे, उसमें एक एक कबाब रखते जाएंगे और उसे घोल में डिप करेंगे। अच्छी तरह से डिप करना है हमें, देखिए इस तरह से। इसके बाद कबाब के ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग कर लें। देखिए ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इस पर मैं एक एक कबाब इस तरह से रख कर के इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लूँगी। और कोटिंग करने के बाद इस कबाब को हम रखते जाएंगे एक अलग प्लेट में। ठीक है, तो इस तरह से मैं सभी कबाब तैयार कर लेती हूँ। दूसरी तरफ पैन में मैंने पहले से ही तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा तेज गरम हो गया है। इसमें हम कबाब ड्रॉप करते जाएंगे। अच्छा, इस तेल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मेहमानों के लिए कबाब फ्राई किए थे। एक एक कबाब को हम पैन में ड्रॉप करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तेल जब अच्छा तेज गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम हाई कर देना और इस 4-5 कबाब डाल करके इन्हें कुरकुरा और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और एक तरफ से इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने दें। ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम पलट लेंगे। एक साइड से कबाब फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इन्हें हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को पूरे समय मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक के सीख जाएंगे। तो यहाँ पर कबाब दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो इसे एक एक करके हम स्ट्रेनर में डालकर इसका एक्स्ट्रा तेल हटा देंगे और इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे कबाब को फ्राई करके तैयार कर लें। तो क्या ख्याल है इन कबाब को ट्राई करने के बारे में? इन कबाब को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपकी फैमिली, आपके
मेहमान आपकी तारीफ के बगैर नहीं रह पाएंगे। और एक कबाब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने यम्मी, कितने टेस्टी और अंदर तक जूसी कबाब बनकर के तैयार हुए हैं। कबाब की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।